उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करवा देंगे आप लोग। जैसा करिएगा वैसा पाइएगा। जो 2015 और 2020 का जो हलफनामा दिया है उसमें इन्होंने अपने आय के स्रोत को छिपा लिया। माननीय तेजस्वी यादव ने वेतन घोटाला किया है और इसका साक्ष्य मैंने परसों मीडिया के सामने जारी किया, कल चुनाव आयोग को दिया। जब ये विधायक बने उस समय मूल वेतन था 40,000 रुपया। तो जब विधायक बनने के पहले इनकी आमदनी लगभग वार्षिक 5 लाख है और जब विधायक ही बन गए तो इनका आमदनी हो गया 1,50,000 रुपया। तो ये कहाँ गए थे? दान करने गए थे, महावीर मंदिर में दान कर दिए। आमदनी चमन्नी का खर्चा रुपया, मैंने 11, 12 लाख 13 लाख का आमदनी 15 लाख का इनका है और कर्जा दे रहे 3 करोड़। तो भ्रष्टाचार रग रग में रहेगा तब पर्दाफाश करना तो हमारा धर्म बनता है। आप लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। प्रतिक्रिया देने लायक स्थिति नहीं ना, अब तो गाली गलौज करता है सब। जितना करोगे उतना खुलासा करेंगे, इंच फित्ता लेके नाप देंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में ज्ञापन सौंपा है और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। सर, क्यों आप लोग चुनाव आयोग गए थे? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव ने वेतन घोटाला किया है और इसका साक्ष्य मैंने परसों मीडिया के सामने जारी किया, कल चुनाव आयोग को दिया। साक्ष्य यह है कि हम लोग भी सदन के सदस्य हैं। तो जब ये विधायक बने उस समय मूल वेतन था 40,000 रुपया। तो जब विधायक बनने के पहले इनकी आमदनी लगभग वार्षिक 5 लाख है और जब विधायक ही बन गए तो इनका आमदनी हो गया 1,50,000 रुपया, मैंने 11,500 कुछ रुपया इनका हो गया। तो ये कहाँ गए थे? दान करने गए थे, महावीर मंदिर में दान कर दिए। ये काहे इसको छिपाए और कर्जा देते हैं, आमदनी चमन्नी का खर्चा रुपया, मैंने 11, 12 लाख 13 लाख का आमदनी 15 लाख का इनका है और कर्जा दे रहे 3 करोड़। किसको दे रहे ये भी नहीं पता, ये सब हलफनामा में है। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई करें। हलफनामा में जो 2015 और 2020 का जो हलफनामा दिया है उसमें इन्होंने अपने आय के स्रोत को छिपा लिया। तो भाई ये तो प्रतिपक्ष के नेता आप हैं, आप जिम्मेवार पद पर हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। मैंने गाड़ी फ्री, ड्राइवर फ्री, डीजल फ्री और तभियो दिमागों से फ्री हैं कि अपना वेतनों नहीं आपको जानकारी है। अभी 50,000 महीना मिलता है मूल वेतन, टीए छोड़ दीजिए। तो 40,000 मिलता है तो 11,000 क्यों लिखा है? 11,500 आपने तो आपने छिपाया और जुबान बंद है राष्ट्रीय जनता दल का। जवाब नहीं दे, कोई नेता को हिम्मत नहीं पड़ रहा है बोलने का। हम तो कह रहे हैं पर कानूनी कार्रवाई करें। तो मैंने चुनाव आयोग से अनुरोध इसलिए किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2022 में संपूर्ण पीठ का न्यायिक आदेश है कि तथ्यों को छिपाना भ्रष्ट आचरण माना जाता है। तब भ्रष्टाचार तो खैर श्रृंगार है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे इसलिए चुनाव आयोग जाना पड़ा कि जब संपत्ति का मामला इनका आया था तो ये कह रहे थे कि हमको मूछ नहीं था। तब हमारे साथ क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, तब तो मूछ हो गया ना, अब उप मुख्यमंत्री है ना, तभी कैसे महापाप हुआ। तो इन्होंने हेरा फेरी किया है तो हम अभी यहाँ दिए, अभी आर्थिक अपराध इकाई को देने वाले हैं। वहाँ भी अभी 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 एक दो परत दर परत शुरू करेंगे अब खोलना, क्योंकि एक नहीं है, दर्जन कितने मामले हैं ऐसे। भाई बहुत सारे घोटाले हैं। अरे घोटाला इसको क्या कहिएगा भाई? जो सैलरी नहीं सही बताता हो इसको घोटाला नहीं कहिए, इसको राजनीति में अज्ञानता कह सकते हैं आप। ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है कह करके कि ये मिस्टेक हो गया। अरे मिस्टेक एक बार होगा कि 3 बार होगा मिस्टेक? हम दस्तखत कर रहे हैं तो हम नहीं जान रहे कि हम त्याग पत्र पर दस्तखत कर रहे हैं कि हम शपथ पत्र पर कर रहे हैं। फोटो है आपका, अटेस्टेड आप किए हैं, सारा प्रमाण है, सब दस्तावेज लगा करके चुनाव आयोग को कल दिया और चुनाव आयोग ने हमको आश्वस्त किया है कि हम इस मुद्दे को देखेंगे। तो उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करवा देंगे आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं खत्म कराएंगे, जैसा करिएगा वैसा पाइएगा। लेकिन जो किए हैं, सदस्यता खत्म होगा कि नहीं होगा ये मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन जो किए हैं वो सब जनता के बीच ला देंगे। उनके घोटाले को उजागर कर देंगे आप लोग? हाँ, जो इनका गैर जिम्मेदाराना तरीका है
अरे गाड़ी दूसरे से घूमिएगा, वेतन क्या किए भाई? अल्पसंख्यक विद्यालय में छात्र सबको दे दिए, अनाथालय में दे दिए थे, विधवाश्रम में पैसा दे दिए थे, वृद्धावस्था आश्रम में दे दिए। वेतन ले रहे हैं 40 से 50 हज़ार का महीना और लिख रहे हैं कि हमको 11,000 मिल रहा है। ती राजनीतिक रूप से बीपीएल वाला भ्रष्टाचार है नहीं। तो भ्रष्टाचार रग रग में रहेगा तब पर्दाफाश करना तो हमारा धर्म बनता है। आप लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। प्रतिक्रिया देने लायक स्थिति नहीं ना है। अब तो गाली गलौज करता है सब, और तो कोई बात है नहीं। इससे हमारे सेहत पर तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। कोई फर्क जितना करोगे उतना खुलासा करेंगे। अभी तो धरती पर जाके खुलासा करेंगे, इंच फित्ता लेके नाप देंगे, एकदम खुलासा कर देना सर। अरे भाई ये राजनीति में महापाप है ना। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में जमीन है। पटना में एक अपार्टमेंट में लोग को किस्त देते थे, जिंदगी गुजर जाता है। इनको 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर, और तभी वो पाप करता है राजनीति में सब। अब बताइए नहीं, ये को जेले में बैठा हुआ है, ये उदाहरण न हो जाएगा। कौन? सुभाष यादव। टिकट मिला पैसा बोलता है, झारखंड से। पैसा बोलता है। मैंने ये पटना जेल में है और चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? झारखंड से। मैंने इतना प्रभाव है बालू का कि सीधे कोडरमा पहुंच गई। करीबी है लालू यादव नहीं, के। कोई करीबी है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसीलिए मैंने कुछ लोक लाज रहने दीजिएगा। अरे होटवार जेल तक तो समझ में आता है कि होटवार जेल वाला को टिकट दे दिए, और कोडरमा जेल में नहीं कही दी है। उस सबको बेचारा को पैसा नहीं है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दीजिएगा। कोडरमा भी जिला है, वहाँ भी सब जेल होगा, तो वहीं के लोकले प्लेयर से खेलते राजनीति, उसी को खिलाड़ी बनाते। तो बिहार के प्लेयर को ले जा रहे हैं वहाँ खिलाने के लिए, ये क्या मतलब है? पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पैसा पे आने टिकट दिया। अब सो हम नहीं जानते, लेकिन पैसा बोलता है। लोग कहते हैं कि पैसा बोलता है, और 10 नंबर के आगे तो एकदम अजान देता है। तेजस्वी यादव आप लोग पे भी सवाल उठा रहे हैं कि अररिया के जो सांसद हैं उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई, जो हिंसा भड़का रहे हैं। तो उनको स्पेशल ब्रांच क्यों मिला हुआ है? उनका तो जासूसी होता है, वही आरोप लगाते हैं। स्पेशल ब्रांच लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलना है, ये आवश्यक है, और उनकी सहमति से दिया गया। तब कह रहे हैं कि मेरा जासूसी कर रहा है ये सब। पर वो हिंसा नहीं भड़का रहे। नहीं, हिंसा कौन भड़का देगा? हिंसा सांसद के बयान से कहाँ हिंसा भड़क गया है? वो जो बोले कि अररिया में कोई सहमत नहीं, बीजेपी असहमत है उनके बयान से। उनको नोटिस नहीं लिया, फिर भी उनको Y श्रेणी की सुरक्षा। अरे Y श्रेणी तो भाई, अब शेख अब्दुल्ला के बेटा में थे फारूक अब्दुल्ला, तो विपक्ष की राजनीति उनको नहीं मिलता है सुरक्षा। अरे तो इंटरनल पुट पर मिलता है कि भाई किसी को कोई परेशानी है तो मिलेगा। बंदूक लेके कोई युवक गया था उनको मारने के लिए। अब कौन गया नहीं गया, वो जाने, वो पकड़ाया अपना गया जाएगा जेल। नहीं है अररिया के सांसद? बिल्कुल नहीं, असहमत, एकदम डंके की चोट पर असहमत रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जेडीयू के MLC नीरज कुमार जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।